बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? क्लास 8 बेटा अपनी कारवाने उर्दू बुक्स और अपनी उर्दू की कॉपीज, पेन, मार्कर सब चीज़ें रेडी रखें बेटा। कारवाने उर्दू बुक सफ़ा नंबर 159, पेज नंबर 159। तू मैं में जो है वो रीडिंग हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हलीमा आपने बेटा रीडिंग शुरू करनी है। चलिए हलीमा। हलीमा स्टार्ट रीडिंग बेटा। चैप्टर है तू मैं में और तारुफ इसका आपको पढ़ना है। हलीमा इज नॉट हियर। ओके फातिमा स्टार्ट रीडिंग। यस। चलिए बेटा तारुफ पढ़िए फातिमा जी। तारुफ ज़ेरे नज़र इंतखाब अहद हाजिर के बेहद मशहूर और माया नाज मज़ाक का निगार डॉक्टर यूनुस बट का दिलचस्प खाका है जो उन्होंने खुद अपनी ज़ात को मौजू बनाकर लिखा है। आम तौर पर रवायत ये है कि किसी शख्स का खाका कोई और नस्र निगार तहरीर करता है और अपने मुशाहिदे के ज़रिए इस शख्सियत के औसाफ उजागर करता है। खाका निगारी इंसानी औसाफ को समझने और बखूबी तहरीर करने का एक नाम है। मुसन्निफ खुद अपने बाबत किया तासुर रखते हैं या अपने एहतसाब के मामले में किस हद तक साफ गो वाक़े हुए, इसका अंदाज़ा आपको ये शोखो शगुफ्ता और चुलबुली से तहरीर पढ़ने के बाद ही होगा। आइए यूनुस बट की कहानी इन्हीं की जुबानी पढ़ते हैं। ठीक है फातिमा। अच्छा जी अब हलीमा आप पढ़िए बेटा, शुरू कीजिए। हलीमा चलिए बेटा। टीचर मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है कहाँ से है, आप मुझे एक बेटा दफा बता तारुफ पेज नंबर 159 है हलीमा, 159 है सफा नंबर। तारुफ जो है वो फातिमा पढ़ चुकी है, आपने अब कहानी शुरू कर दी है। यूं तो अदीबों और शायरों से पढ़िए। ओके टीचर। यूं तो अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आती। जब इनका दिल चाहे कि इनके बारे में कुछ कहा जाए तो वो महफिल से उठकर चले जाते हैं और वहाँ बैठे अदीब शायर इनकी चाहत पूरी कर देते हैं। सो मोहम्मद यूनुस बट के बारे में कहकर मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। आगे बढ़िए बेटा। देखने में ऐसा कि अदीब शायर इसे मोहम्मद यूनुस बट का बेटा समझ कर शफकत से पेश आते हैं। कद इतना कि इससे हर दूसरा शख्स खुद से बड़ा नजर आता है। खड़ा हुआ लगता है बैठा हुआ है। चलता यूं है जैसे कश्मीर फतह करने जा रहा हो। ठीक है वेरी गुड। चले अब इतना पढ़ लिया है जी। फैसल एक मिनट पहले जरा इसको इतना एक्सप्लेन कर लूँ फिर आप पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे हम मोहम्मद यूनुस बट जो है बहुत मशहूर मज़ाहनिगार है। इनकी तहरीरें बहुत मज़ाहिया होती है, शुगुफ्तगी होती है उनकी तहरीर में। अब यहाँ पे ये खुद अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी इस कहानी जो वो खुद अपनी ज़बानी वो बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ शुरू में ये बता रहे हैं कि यूं तो अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि कोई उनके बारे में बात करे तो वो क्या करते हैं, वो महफिल से उठकर चले जाते हैं।
जब वो महफिल से उठकर जाते हैं तो दूसरे लोग उनके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं खुद अपने बारे में आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जो ये कद के बारे में जो पढ़ा है उसके बारे में कौन बताएगा, कैसा है इनका कद? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि यूं समझ लें कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने से हर शख्स मुझे बड़ा नजर आता है, अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो लगता है जैसे बैठा हुआ है। मतलब वो इतना छोटा कद का अपने आप को बता रहे हैं, हालांकि वो हकीकत में इतने छोटे कद के नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ये बता रहे हैं कि अगर मैं खड़ा हूं तो लोग समझते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं और मेरी चाल ऐसी है गोया मैं कश्मीर को फतह करने जा रहा हूँ। मतलब कि बहुत ही जो है वो फख्र से, फख्रिया यार नहीं, ये अंदाज में बहुत कहते कंजस्ट हैं। जगह, मुझे खलोना हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। यस प्लीज। चले फैसल पढ़िए। यस मिस्टर पर एक बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी पैदाइश के 1 साल बाद पैदा हुआ और इससे कई साल पहले इसका नाम रखा जा चुका था। बचपन में सेहत ऐसी थी कि वालिदा से स्कूल लेकर जाती तो मोहल्ले वाले समझते अस्पताल लेकर जा रही है। गुजरांवाला की रिवायत के मुताबिक वर्जिश के लिए अखाड़े गया तो उस्ताद पहलवान ने देखकर कहा, तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफी के रोजाना 2 कश्तियां देख लिया करो। कुश्तियां, एक मिनट, कुश्ती है ये, कुश्तियां देख लिया करो। 2 कुश्तियां देख लिया करो। बचपन ही से इसमें डॉक्टर बनने की सलाहियतें थी, यानी हैंड राइटिंग शुरू ही से खराब थी। उर्दू पंजाबी में बहुत कुछ लिखा जिससे अदब को कोई फायदा होना हो उससे इतना फायदा जरूर हुआ कि इसकी हैंड राइटिंग बेहतर हो गई। पहले कार्टून बस ठीक है, बनाता ठीक था, है जब से अदब में फैसल बस, आया फैसल बस बेटा बस। यस मैं अच्छा जी, अब नेक्स्ट अलीना आपने पढ़ना है, रेडी रहिएगा, लेकिन पहले मैं इतना बता दूं इसके बाद। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या हुआ कि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वो कहते हैं कि मैं अपनी पैदाइश के 1 साल बाद पैदा हुआ, यानी कि पैदा होने के बाद इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेट इनका बनाया गया। और सेहत कैसी बताई उन्होंने अपनी? बहुत अच्छी थी सेहत। जी अलीना, आपको अनम्यूट किया, आप बताइए सेहत अच्छी थी इनकी? नहीं, बल्कि ये बहुत कमजोर थे। अब देखिए, गुजरांवाला में आपकी पैदाइश हुई थी और गुजरांवाला जो है वो पहलवानों के लिए मशहूर इलाका है, वहाँ के पहलवान बहुत मशहूर है। तो क्या कहते हैं कि रिवायत के मुताबिक जब इनको वर्जिश के लिए पहलवानों के अखाड़े में जब इनको उतारा गया तो उस्ताद ने इनको देखकर, उनकी सेहत इतने कमजोर थे वो, कि उनको देखकर क्या कहा कि तुम जो है वो वर्जिश के और पहलवानी के काबिल नहीं हो, तुम बस रोजाना के 2 कुश्तियां ही देख लो ना, वही बहुत है तुम्हारे लिए। और हैंड राइटिंग के बारे में बता रहे, अच्छा ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट, इनका पूरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट। तो कहते हैं कि बचपन में ही डॉक्टर बनने की सलाहियतें थी। क्यों, कैसे? आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर हजरात जो होते हैं उनकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत मुश्किल से समझ में आती है। तो यही बता रहे हैं कि मेरी भी हैंड राइटिंग बचपन से ही बहुत खराब थी और बहुत कुछ लिखा, और उस लिखने से अदब को तो फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि मेरी लिखाई जो है ना वो पहले से बेहतर हो गई। आगे बढ़िए अलीना। जी टीचर, पहले कार्टून बनाता था, जब से अदब में आया है कार्टून बनाने छोड़ दिए हैं। इसकी वजह ये बताता है कि अदब में कार्टूनों का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि ये कमी शायरों अदीबों की तस्वीरों से पूरी हो जाती है। ताहम उर्दू शायरी के हवाले से अदब इसका एहसान हमेशा याद रखेगा। इसने तमाम मौके मिलने के बावजूद शायरी ना की। शेरों के साथ वही सलूक करता है जो लोग शायरी के साथ करते हैं। बढ़िए, आगे बढ़िए बेटा। यूं तो बच्चे का आंसू दुनिया में इसका सबसे पहला लफ्ज होता है, लेकिन बचपन में वो मुसीबत में होता या किसी को मुसीबत में देखता तो रोने की बजाय लिखने लगता। यूं इसने रोने का काम लिखने से लिया। आज भी इसकी तहरीरें पढ़कर यही लगता है। घर वालों ने जब इसे किसी गलती की सख्त सजा देना होती तो इसे कुछ ना कहते और वो सारी रात सो ना सकता। ठीक है, अब देखिए इससे क्या जाहिर हो रहा है, इनकी तबीयत का हसासपन।
बहुत हसास थे। बता रहे हैं कि कार्टून जो है वो बनाना उन्होंने छोड़ दिए क्योंकि ये कमी शायर और अदीब अपनी तस्वीर से पूरी कर लेते हैं। मतलब वो ये उनके मुताबिक शायर और अदीब जो है वो किसी कार्टून से कम नहीं होते, वो खुद अपनी जो है वो एक तरह से तारीफ कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि शायरी में ये उनका एक एहसान है कि उन्होंने तमाम मौके मिलने के बावजूद, उनको बहुत से मौके मिले लेकिन उन्होंने शायरी पे तबे आजमाई नहीं की, शायरी उन्होंने नहीं की। और फिर कहते हैं कि यहाँ ये जो बताया गया है कि घर वालों ने जब इसे किसी गलती की सख्त सजा देनी होती तो वो क्या करते, उससे कुछ ना कहते। और वो बहुत हसास थे, घर वालों के कुछ ना कहने पे सारी रात वो सो नहीं सकते थे। चलो अब आगे कौन पढ़ेगा लीना के बाद? ईमान आप पढ़िए। ओके टीचर। दूसरों से ताल्लुकात यूं खत्म करता है कि उन्हें कई साल बाद पता चलता है, और जिनसे नए ताल्लुकात बनाता है उन्हें भी इतनी ही देर बाद पता चलता है। ज्यादा लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखता ताकि कम लोगों को उससे मायूसी हो। वो हर किस्म के लोगों के पास बैठ सकता है मगर उसके पास हर किस्म का आदमी नहीं बैठ सकता। किसी को कायल करके दोस्ती और मोहब्बत नहीं करता। कहता है जिसे मैं कायल कर सकता हूँ उसे कोई भी कायल कर सकता है, और जो हर किसी से कायल हो जाए वो दोस्ती और मोहब्बत के काबिल कहाँ। दो किस्म के लोगों से मिलते हुए डरता है। एक वो जिनके साथ रहना मुश्किल हो और दूसरे वो जिनके बगैर रहना मुश्किल हो। दोस्त सूरत देखकर और दुश्मन सीरत देखकर बनाता है। इस कदर बुज़दिल के जिसे नापसंद करता है उसे पता नहीं चलने देता, और जिससे मोहब्बत करता है उसे भी पता नहीं होता। हालांकि खामोशी नापसंदीदगी के इजहार का बेहतरीन तरीका सही, मगर मोहब्बत के इजहार का बदतरीन तरीका है। जिस किसी को सजा देना चाहे उसे मजबूर करता है कि वो उससे नफरत करे। जिसको चाहे कि उसका दुश्मन ना बने उसे दोस्त नहीं बनाता। देखिए इस पैराग्राफ में जो है वो बता रहे हैं अपने बारे में कि ये बहुत कमगो है, लोगों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करते। ठीक है, कमगो है, मेलजोल पसंद नहीं करते लोगों से, और बता रहे हैं कि अगर मैं किसी से दोस्ती कर लूं तो वो भी लोगों को अंदाजा नहीं होता क्योंकि इतना मिलना जुलना इनको अच्छा नहीं लगता। और अगर किसी से ताल्लुकात अपने खत्म भी करने हो तो उसका भी अगले शख्स को अंदाजा नहीं होता क्योंकि सबके साथ जो है उनका रवैया एक बराबर होता है। चले आगे कौन पढ़ेगा? मैम आप पढ़िए आगे। मैम स्टार्ट रीडिंग। हर चीज से खौफ खाता है, दुश्मन की बजाय दोस्तों से बातें करते वक्त ज्यादा डरा होता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे वो नाराज हो जाएं। इसीलिए जल्द अज जल्द तन्हा होने की कोशिश करता है। वो हर काम कर सकता है मगर इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करते हुए उसे बुखार हो जाता है और बुखार के दर्जे से पता चलता है इंतजार जनाना है या मर्दाना। जानता है गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना खुदा का, और वही काम करता है जो इंसान के करने वाला होता है। जिस दिन वो कोई काम ना करे समझ लें आज उसे बहुत से काम हैं। लोगों के मूड और अंदाज से इनकी बात कहने से पहले समझ जाता है, लेकिन लोग इसकी बात इसके कहने के बाद भी नहीं समझते। दौराने गुफ्तगू आप समझेंगे कि वो आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, हालांकि वो अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहा होता है। इसका दिल देहाती, आंखें शहरी और दिमाग कस्बाती है। डॉक्टरी को बीवी और अदब को महबूब कहता है। खेलों से दिलचस्पी नहीं, कहता है मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके साथ किसी की हार वाबस्ता हो। एक वक्त में एक से ज्यादा गलत काम नहीं करता, जिसकी वजह यह है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करता है। उर्दू पंजाबी दोनों बोलता है मगर किसी जुबान में ना नहीं कह सकता। बुरों की निस्बत अच्छों से ज्यादा मोहतात रहता है कि बुरे तो जाहिर होते हैं, खुद को अच्छा जाहिर करने वालों का क्या पता कब बुरा पेश आए। कहता है मेरी कामयाबी का ये राज है कि सारे। ठीक है उमैमा बस ठीक है बेटा।
चलें अब देखें, अब इतने पैराग्राफ में हमने क्या बताया इन्होंने हमें ये बताया जा रहा है कि अब देखें पहले ये बताया कि हर चीज से खौफ खाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी खाइफ हो जाते हैं हर चीज से, चाहे दुश्मन हो, दुश्मन से तो चले हर बंदा खौफ खाता है, लेकिन ये दोस्त से भी खौफजदा हो जाते हैं, इनको डर लगता है कि कहीं कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, और इसीलिए तन्हा रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इंतजार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, हर काम मुझसे करवा ले, लेकिन इंतजार एक नहीं होता, और ये कहते हैं मैं किसी को किसी काम के लिए ना नहीं कह सकता, चाहे वो उर्दू हो या पंजाबी जबान में हो, ना कहना इनको किसी भी काम के लिए बहुत मुश्किल लगता है, और इसीलिए ये एक वक्त में एक ही काम करते हैं, बहुत ज्यादा कामों का फैलावा नहीं करते कि बहुत ज्यादा काम हो जाए तो फिर वो उनसे मुकम्मल नहीं हो पाते। अब यहाँ पे एक जुमला है, उनका दिल देहाती है, आंखें शहरी और दिमाग कस्बाती है। देहाती का मतलब पता है सबको, देहात जो गांव का रहने वाला हो, शहरी शहर का रहने वाला, और कस्बा किसे कहते हैं बेटा? कस्बा कहते हैं टाउन को, ठीक है, जो शहर और देहात दोनों का मजमुआ कह सकते हैं आप, दोनों का मिला जुला एक होता है कस्बा, जिसमें शहरी कुछ खसूसियात शहरी होती है, कुछ खसूसियात इसमें गांव की होती है। और डॉक्टरी चूंकि इनका पेशा है तो उससे भी उनको लगाव है, और अदब भी उनको बहुत ज्यादा महबूब है, अदब जो है उनका शौक है, ठीक है। फिर कहते हैं खेलों से इनको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर कहते हैं कि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिससे कि किसी की हार वाबस्ता हो, मतलब उनको अपने आप पे इतना एतमाद है कि मैं जो भी खेल खेलूंगा मैं जीत जाऊंगा, और जाहिर अगर मैं जीतूंगा तो फिर दूसरा बंदा जो है वो हार जाएगा, और इस तरह उनको नहीं पसंद कि कोई उनकी वजह से किसी की दिलशिकनी हो और कोई हार से वाबस्ता हो। और कहते हैं कि बुरों की बजाय अच्छों से ज्यादा मोहतात रहते हैं, क्योंकि जो बुरे होते हैं ना बेटा वो जाहिर हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता कि वो किस वक्त अपनी बुराई को जाहिर कर दें। अब आगे यहाँ से मेरा ख्याल है जितने इस वक्त प्रेजेंट हैं सबकी रीडिंग की टर्न हो चुकी है। फातिमा आपसे फिर से शुरू करते हैं, बेटा आप पढ़िए। फातिमा इरफान। यस टीचर। कहता है मेरी कामयाबी का ये राज है कि सारे काम खुद करूं। ठीक कहता है, इसने यही बात लोगों को कहकर कामयाबी हासिल की है। खूबियों वाले दोस्तों की तलाश करता है, लेकिन इस तरह के पहले दोस्त तलाश कर लेता है, फिर इनकी खूबियां तलाश करने लगता है। इसके बारे में बुरी राय कायम करने के लिए एक बार मिलना ही काफ़ी है। अलबत्ता अच्छी राय कायम करने के लिए कई बार मिलना पड़ता है। जब वो लाहौर में आया था तो उसे पूरे शहर में कोई नहीं जानता था। अब तो बहुत लोग इसकी इज्जत और इससे प्यार करते हैं, जिससे लगता है कि अब भी इसे कोई नहीं जानता। हुक्म यूं देता है जैसे गुजारिश कर रहा हो, और गुजारिश यूं करता है जैसे हुक्म दे रहा हो। खुदा के अलावा किसी और को मोहब्बत में शरीक नहीं रखता। अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता कि इससे परेशानी कम नहीं होती तो ज़्यादा भी नहीं होती। जिस मौका पर लोग दूसरे से नाराज़ होते हैं, ये इस मौका पर भी खुद से ही होता है। पसंदीदा जगह जहाँ से आसमान नजर आए, पसंदीदा सवारी टांगे, इसे वो खाना पसंद है जिसमें खाने वाले पसंद के हों। वो बस काम ठीक है नहीं फातिमा, कर फातिमा ठीक है। चले अब क्या बता रहे हैं इसमें? अब इस पैराग्राफ में हमें इन 2-3 पैराग्राफ में क्या बताया है, कहते हैं कि दोस्त जब वो बनाते हैं ना बेटा तो पहले खूबियां नहीं तलाश करते, पहले किसी शख्स को वो दोस्त बना लेते हैं बगैर उसकी खूबियों और खामियों से वाकिफ हुए, और उसके बाद उसमें खूबियां तलाश करते हैं। और इनका इस बात पे अकीदा है कि आप अगर किसी को दोस्त बनाते हैं तो उससे उसकी खूबियों और खामियों दोनों समेत उसे आप कबूल करें। और कहते हैं कि किसी के बारे में जब आपको राय कायम करनी होती है तो आप जो है वो बहुत दफा मिलने के बाद उसके बारे में आप अपनी राय कायम करते हैं, लेकिन अपने बारे में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट कह रहे हैं कि मुझसे मिलने वाला एक ही बार अगर मुझसे मिलेगा तो काफी है कि मेरे बारे में कोई भी बुरी राय वो आसानी से कायम कर सकता है। फिर बताते हैं कि यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है कि हुक्म ऐसे देता है जैसे गुजारिश कर रहा हो, इससे उनकी मिजाज का आजिजानापन जो है वो जाहिर हो रहा है।
और खाना भी कहते हैं कि मुझे ऐसा खाना पसंद है जिसमें खाने वाले जो है ना वो मेरे पसंद के हों। ठीक है, खाना कोई भी हो वो खा लेते हैं। मिजाज की सादगी यहाँ पे आया है उनकी। पसंदीदा जगह वो है जहाँ से आसमान नजर आए। पसंदीदा सवारी क्या है? उनकी अपनी टांगे। मतलब कि मिजाज की सादगी यहाँ पे जाहिर हो रही है। और ये बता रहे हैं कि लोगों की उनके नजदीक कितनी अहमियत है। खाना कोई सा भी हो, उनके साथ खाने वाले जो लोग होंगे वो उनकी पसंद के होंगे तो वो आराम से वो खाना तनावुल कर लेते हैं। अब कौन रीड करेगा? जी ईमान पढ़िए। वो काम नहीं करता जो उससे ना हो सके, और वो काम भी नहीं करता जो हर किसी से हो सके। जिस दिन उसे कोई मसला ना हो, परेशान रहता है। जिस माहौल में हो उसी का हिस्सा बन जाता है, मगर इस माहौल को अपना हिस्सा नहीं बनाता। जिन चीजों को खरीदा जा सके उनकी उसे ख्वाहिश नहीं, और जो बगैर किसी कीमत के मिले उनको लेता है। उसका पसंदीदा दोस्त मोहम्मद यूनुस बट है, और दुश्मन भी यही है। इसकी एक अजीबोगरीब आदत है। बस ठीक है, ठीक है ईमान, बस ठीक है बेटा। चलें अब हलीमा आगे पढ़िए, एंड कर दे हलीमा। इसकी अजीबोगरीब आदत ये है जिससे मिलने की नीयत बना कर जाए, सिर्फ इसी ही से मिलता है। अगर इस जगह पर इसे किसी और से मिलना हो तो फिर कमरे में आकर इससे मिलने की नीयत करके दोबारा जाएगा। हर वक्त जल्दी में होता है। जो कुछ करना चाहता है इसकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर देता है, और जो नहीं कामयाबी के आसार पैदा हलीमा जूं ही कामयाबी के आसार और जो ही कामयाबी के आसार पैदा होते हैं, इसे छोड़कर कोई और काम ज़ीरो टीचर जी फिर जीरो से शुरू कर देता है। ज़ीरो से शुरू कर देता है और अक्सर ज़ीरो पर ही रहता है। माहूज बकलम खुद। वेरी गुड। चलें अब देखें, अब क्या बताया है इसमें। इसमें वो बता रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकता वो जो कोई भी कर सके, और जिस दिन उसे कोई मसला ना हो वो परेशान रहता है। मतलब कि मसले मसाइल को अपने सर पे हावी कर लेना उनकी आदत का एक हिस्सा है। और यहाँ पे एक नीयत का भी बता रहे हैं कि जिससे मिलने की नीयत हो उसी से मिलेंगे। अगर किसी और शख्स से मिलना पड़ जाए तो फिर उसकी दोबारा से मतलब उसके लिए अपने दिमाग को जहनी तौर पर आमादा करते हैं और फिर उस शख्स से मिलते हैं जिससे उनको मिलना हो। और हर वक्त जल्दी में रहते हैं, जो भी करना चाहते हैं करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और जो ही कामयाब होने लगते हैं ना उस काम में तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। मतलब बहुत कम काम होते हैं जो वो अंजाम तक उसको, तकमील तक उसको पहुंचाते हैं, और दोबारा से फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं जीरो से, और अक्सर जीरो पर ही रहता है। मतलब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि उनके अक्सर काम जो है ना वो नामुकम्मल रह जाते हैं। बकलम खुद, यानी अपने बारे में इन्होंने यहाँ पे खुद बताया। चलो बेटा आप अपनी कॉपीज और रेडी कर लें। इसके अल्फाज मायनी तो है नहीं। इसका पहला सवाल लिख लें जल्दी से। अब देखिए इसका पहला सवाल है, अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की कभी जरूरत पेश नहीं आती, क्यों? वजह तहरीर कीजिए। जी फातिमा आपको कुछ पूछना है? हलीमा और फातिमा का हैंड रेज है। यस टीचर, मैंने आपसे यही पूछना है कि लास्ट टाइम जो आपने चैप्टर नहीं करवाया था मज़ाहिया कतात, उसमें तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका पसंदीदा कतात है उसकी तशरीह करें, वो आपने कराया? वो छोड़ दें, नहीं वो नहीं करवाया। जो नहीं करवाया ना उसको छोड़ दें। ओके ठीक है बेटा। चलें अब अभी फिलहाल इसका पहला सवाल लिखिए, अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की कभी जरूरत पेश नहीं आती, क्यों? वजह तहरीर कीजिए। नीट पे ही कर ले साथ साथ। हलीमा आपका भी हैंड रेज है। जी हलीमा पूछिए। टीचर वो मैंने पहले किया हुआ था ना, मैंने उसको लोअर हैंड नहीं किया था, सॉरी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। चलें बेटा स्टार्ट कर दे काम अपना। अब मैं यहाँ पे हलीमा आप अनम्यूट है, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं आपकी। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। हो रही है टीचर। बस ठीक है बेटा, स्टार्ट कीजिए, सवाल लिखिए।
सवाल लिख लिया है आप लोगों ने? जवाब लिखे। जवाब नंबर 1, अदीबों और शायरों को अपने बारे में, अदीबों और शायरों को अपने बारे में कुछ कहने की कभी जरूरत पेश नहीं आती, अपने बारे में कुछ कहने की कभी जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि जब उनका दिल चाहे, क्योंकि जब उनका दिल चाहे कि उनके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि जब उनका दिल चाहे कि उनके बारे में कुछ कहा जाए तो वो महफिल से उठकर चले जाते हैं, तो वो महफिल से उठकर चले जाते हैं और वहां बैठे अदीब और शायर, और वहां बैठे अदीब और शायर उनकी चाहत पूरी कर देते हैं, वहां बैठे अदीब और शायर उनकी चाहत पूरी कर देते हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, मुसन्निफ ने अपने कदो-कामत के बारे में क्या इजहार ख्याल किया है? मुसन्निफ ने अपने कदो-कामत के बारे में क्या इजहार ख्याल किया है? जवाब लिखिए बेटा। मुसन्निफ ने अपने कदो-कामत, मुसन्निफ ने अपने कदो-कामत के बारे में ये इजहार ख्याल किया है कि, ये इजहार ख्याल किया है कि हर दूसरा शख्स इन्हें खुद से बड़ा नजर आता है, खुद से बड़ा नजर आता है, और वो खड़े हों तो लगता है जैसे, और वो खड़े हों तो लगता है जैसे बैठे हुए हैं, खड़े हों तो लगता है जैसे बैठे हुए हैं। अब सवाल नंबर 3 है बेटा, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है कि उनमें बचपन ही से डॉक्टर बनने की सलाहियतें थीं? मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है कि उनमें बचपन ही से डॉक्टर बनने की सलाहियतें थीं? चले बेटा लिखिए। मुसन्निफ की लिखाई, मुसन्निफ की लिखाई बचपन से ही बेहद खराब थी, बचपन से ही बेहद खराब थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि उनमें डॉक्टर बनने की सलाहियतें थीं, उनमें डॉक्टर बनने की सलाहियतें थीं। अब देखिए, ये जरा होमवर्क भी देख लें क्लास 8। बेटा कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 154 पर सवाल नंबर 2 में से किसी भी एक उन्वान पर आपको कहानी लिखनी है। ये सारा होमवर्क वही है जो आपको इस पूरे वीक में मैंने काम करवाया है, जो आप में से अक्सर बच्चों का पेंडिंग होगा। तो प्लीज अब आपके पास ये पूरा वीक है, आप इसको कंप्लीट कर लें। मैंने आप लोगों से कहा था 154 पे अली बाबा चालीस चोर, अलादीन का चिराग, कछुआ और खरगोश या कोई और कहानी, ये आपको मुकम्मल करनी है।
इसके बाद सफ़ा नंबर 158 पे है, कोई भी एक उन्वान होगा, उस पर आपने पता लिखना है। ये सारा होमवर्क बेटा हमारी अगली क्लास होगी ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को मेरा ख्याल है 7 होगी जुलाई की, 7 जुलाई होगी। उस दिन मैं आपका ये सारा काम चेक करूंगी। कॉपी सबके पास लाजमी होनी चाहिए। 7 को आपका ये सारा काम मुझे आपने चेक करवाना है। उसके बाद है सफ़ा नंबर 163 पे है, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, उसका सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ के खाके की सबसे अच्छी बात लिखिए। और ये वाला काम अगर आपने भी नीट पे नहीं किया तो इसे भी आपने करना है। और आपकी कारवान उर्दू किताब की जो पहली आपकी हमद है, मुही दो आलम है कुदरत तेरी के अल्फाज में ही याद कीजिएगा। 7 जुलाई को उसका भी आपका ओरल टेस्ट होगा। आप लोग यूँ समझ लें कि 7 को सबसे पहले मैं आपकी कॉपीज का काम चेक करूंगी, उसके बाद आपका ओरल टेस्ट होगा और फिर आगे हम फर्दर काम करेंगे, ठीक है क्लास 8। और सवाल नंबर जो 4 है बेटा, आपको मुसन्निफ के खाके की सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों वजह से लिखिए। ये अभी आप चाहें तो अभी क्लास में भी डिस्कस कर लें। अभी इसी वक्त क्या लिखेंगे, किस किस को कौन सी बात अच्छी लगी? आपने मुसन्निफ की बहुत सी बातें पढ़ी ना इसमें, आपको क्या बात अच्छी लगी इसमें से? कि टीचर उन्होंने अपने बारे में मतलब आजिज़ी से खुद ही सब कुछ बता दिया है। हाँ जी, उन्होंने अपने बारे में अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, वेरी गुड, दोनों चीजें उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल खुल के बयान की हैं। अपनी बुराइयाँ बल्कि उन्होंने ज्यादा पॉइंट आउट की हैं। अच्छा जी फातिमा, आपका हैंड रेज हुआ है। जी बेटा बताइए। टीचर मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो अपने दोस्त से भी ज्यादा मोहतात रहते हैं बिल्कुल, दुश्मन वो के अलावा। अपने दुश्मनों के साथ तो देखिए लोग मोहतात रहते ही हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों से भी जो है वो मोहतात होकर रहते हैं। उनको इस बात का अंदेशा होता है कि जो लोग अच्छे नजर आते हैं उनकी भी बुरी बात पता नहीं कब जाहिर हो जाए। अलीना आप बताइए। टीचर मैंने बस आपसे पूछना था, ये जो वहाँ टांगे लिखा था ये उनकी अपनी टांगे थी? कहाँ पे? वो जो पसंदीदा सवार, हाँ जी बिल्कुल उनकी अपनी टांगे थी बेटा। मतलब वो पैदल चलना ज्यादा पसंद करता है, किसी भी सवारी का इंतजार नहीं बेटा, किसी भी सवारी का इंतजार करने से बेहतर समझते हैं कि खुद पैदल ही चल पड़े वो। जी फातिमा। हमारा सिर्फ अल्फाज मायने का टेस्ट होगा या पूरे चैप्टर का? नहीं, सिर्फ अल्फाज मायने का टेस्ट होगा बेटा फिलहाल, ठीक है। सिर्फ अल्फाज मायने बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, काफी मुश्किल है उसके वर्ड्स में, तो अच्छे तरीके से आप लोग को याद करते हैं। वन बाय वन आपसे पूछे जाएंगे। चलें, और किसी को कोई सवाल करना है या इसका आंसर किसी को बताना हो आप लोगों में से? जी ईमान बताइए। टीचर कौन से चैप्टर का टेस्ट होएगा? बेटा हमद, आपको ऐसा होमवर्क व्हाट्सएप भी हो जाएगा। हमद का आपका टेस्ट है, मुहीब दो आलम पे है कुदरत तेरी, ठीक है। उसके अल्फाज मायने का टेस्ट है सिर्फ। और कोई इसके अलावा सवाल है आपका बेटा, बता दें। नो टीचर। कुछ पूछना है अभी तक का सारा काम? जी उमैमा। टीचर इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या मतलब इसके बाद? किसके बाद? कारवाने उर्दू बुक तो हमने कंप्लीट कर ली है, इसके बाद क्या करेंगे? बेटा कारवाने उर्दू बुक का पहले मुकम्मल हो जाने दे, अभी उसका काम रहता है। 2 चैप्टर्स अभी आखिरी एक नज़म रहती है और आपकी जो जबान की शाइस्तगी है वो भी अभी रहता है। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैंने जो होमवर्क असाइनमेंट्स दी थी ना बेटा, वो मेजॉरिटी बच्चों की अभी भी नहीं हुई, तो हो सकता है मैं पहले उसको रिपीट करवाऊं। और अगर आपका इस दौरान रीडर आ गया, अगर आपका रीडर आ जाता है जब जिंदगी शुरू होगी तो हम उसको शुरू कर देंगे। अगर वो नहीं आता अभी, जब तक आपका रीडर नहीं आ रहा तब तक के लिए आपकी जो असाइनमेंट्स आपकी इनकम्प्लीट है उसको हम देखेंगे, और कुछ चैप्टर्स इसमें हमने स्किप किए हैं। अगर फिर मुमकिन हुआ तो उन्हीं को हम जिनको स्किप किया है उनका जो है काम वो मैं आपको शुरू करवा दूंगी। जी, और इसके अलावा बताइए। उसकी टीचर आपने कॉपी के 2 सेक्शन बनवाए थे? जी बिल्कुल, ए और बी। टीचर आप यस, तो उसमें टीचर मेरा जो है ना ए वाला सेक्शन बिल्कुल खत्म होने वाला है। बेटा अब आप फिर यूं कर ले कि बी पे शुरू कर दें, क्योंकि अभी हमारी नज़म रहती है एक, और ये जबान की शाइस्तगी जो है वो तो शायद मेरा हाल बुक पे ही होगा। मैं आपको बता दूंगी इसका काम। नहीं टीचर ये हो जाएगा, ये वाला चैप्टर हो जाएगा, इतने पेजेस हैं कि हो जाएगा ये वाला चैप्टर। एक्सक्यूज मी टीचर। जी बेटा बोले हो मैमा। स्कूल से हमें कुछ कॉपीज तो मिली हैं, हम अगर उर्दू बी की भी इशू करवा लें?
बेटा आप पूछ लें या तो फिर मैं पूछ के आपको बताती हूँ। ओके अगर कॉपीज अवेलेबल होंगी कॉपीज तो फिर आप इशू करवा लें, क्योंकि अभी आपका जब जिंदगी शुरू होगी, अभी समझ लें कि उसका कोई भी काम जो है वो अभी हमने शुरू नहीं किया। ठीक है जी ईमान बोलिए। टीचर स्कूल से कॉपीज इशू हो रही हैं। मैंने इस्लामियात की और इंग्लिश पी की है। बेटा इस्लामियत की तो इसलिए कि वो पहले नहीं हुई थी ना, इस्लामियत की एसएसटी की वो इसलिए हो रही है कि वो पहले नहीं हुई थी। अगर आप देखें, आप लोग भी मालूम कर ले, मैं भी पता करती हूँ, अगर हुआ तो फिर आपको यहीं पे क्लास में मैसेज दे दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा न्यू कॉपी। ठीक है बेटा। ओके और जो चैप्टर स्किप किए फिर या तो टाइम होगा तो फिर हम वो कर लेंगे, अगर जब जिंदगी शुरू होगी नहीं आ रहा तब तक के। और कोई सवाल है बेटा किसी को भी? टीचर मेरे पास पड़ा है नोबल, जब जिंदगी शुरू होएगी। बेटा अब आपके पास है ना, लेकिन बाकी सबके पास तो नहीं है, वो ज़ाहिर है सबको मिलेगा, इसके बाद एक साथ ही शुरू होगा वो काम। और इसके अलावा कोई सवाल? जी फातिमा। जो मेरे पास भी पड़ा हुआ है ये नॉवल। अच्छा आपके पास भी है, और किस किस के पास है? हलीमा। जी हलीमा। टीचर मेरे पास नॉवल नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम खुद से खरीद लें, अगर आप हमें बता दे तो। बेटा ये नहीं पॉसिबल होगा, ये कराची से जो है वो मंगवाया जाता है। तो अभी आपको पता है पिछले दिनों जिस तरह के हालात थे उसमें जो है वो डाक का निज़ाम जो है वो भी ज़ाहिर है मुअत्तल हुआ है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगी बेटा, आप थोड़ा सा वेट कर लें। ओके ठीक है। और कोई ठीक है। सवाल है किसी को? और किसी को कोई सवाल हो या कुछ भी अगर पूछना है आपको? चलिए बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास 8 हमारा मीटिंग टाइम भी एंड होने वाला है। आज जुम्मा का दिन है, दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और पढ़ के सबको दुआओं में याद रखिएगा। अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, उस्ताद के लिए, उस्तादों के लिए, और अपने वतन के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ऑल ऑफ यू अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।